स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कि कल मेरा वीडियो आपने देखा होगा जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो नोएडा के अंदर ट्विन टावर्स है उसको आखिरकार क्यों गिराया जा रहा है, उसके रीजंस वगैरह हमने सब समझ लिए थे। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये जो ट्विन टावर गिराया गया है उसकी वजह से जितना मलबा वहां पर तैयार हो गया है, ये अगर आप देखोगे तो एक बड़ा खंडहर जैसा लगेगा। ऐसा लगेगा कि कोई जंग वंग यहाँ पर लड़ा गया था। और आप सोच के देखिए, इतनी ऊंची इमारतों गिराने के बाद इतना सारा ये जो मलबा इकट्ठा हुआ है, इसका हो क्या पाएगा, मतलब क्या किया जा सकता है। लेट मी टेल यू, करोड़ों में इसकी कीमत है। मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इसमें एक्सप्लेन करूंगा कि आखिरकार कंपनी को लॉस कितना हुआ, कितने का मलबा है, यूज किस में आता है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा 22 अगस्त को दोस्तों यह बैच स्टार्ट हो गया था यूपीएससी का, और अभी भी आपके पास टाइम है 31 अगस्त तक आप इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं अगर आप प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी करना चाहते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। क्योंकि स्टडी IQ की कोशिश है कि हमेशा से आपको अफोर्डेबल एजुकेशन दिया जाए, और सिर्फ 19,000 में बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पर ये एक पूरा कोर्स आप ले सकते हैं। इसके अनेक फीचर्स हैं, यहाँ पर आप देख पाओगे। और इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, सुपरटेक ट्विन टावर्स, सुपरटेक बिल्डर का नाम है, उसने यहाँ पर ये टावर बिल्ड कर दिया था इलीगल तरीके से। फाइनली इसको गिराया जाना था, तो ये अब डन एंड डस्टेड हो चुका है, गिर चुका है। जो पूरा कंक्रीट है इसका वो आपका गिर चुका है। तो अब यहां पर जो कोशिश होनी चाहिए वो ये है कि इसको डिस्पोज ऑफ कैसे किया जाए, जल्दी से किया जाए, सेफली किया जाए और एफिशिएंट मैनर में किया जाए। क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है अगर आप उसको जल्दी से वहां से नहीं हटाओगे। इसकी वजह से पोल्यूशन क्रिएट होना, अलग अलग चीज़ें यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन आपके मन में ये आएगा कि ये जो मलबा की हम बात कर रहे हैं उसका वेट कितना है। जस्ट लिसन टू दिस, इन टर्म्स ऑफ वेट की अगर हम बात करें 80,000 टन। जस्ट इमेजिन, 80,000 टन की बात कर रहे हैं, मतलब एक टन में 1000 किलो होता है। तो सोच के देखिए, 80,000 टन का पूरा मलबा वहां पर रखा हुआ है। ये एडिफाइस इंजीनियरिंग के द्वारा किया गया। आपको पता है ये जो पूरा बिल्डिंग तोड़ा गया था, इसको बेसिकली एडिफाइस, ये जो कंपनी है उनके द्वारा किया गया था। और इन्होंने बोर्डिंग वगैरह भी, होर्डिंग लगा रखी थी यहाँ पर। और ये आप देख सकते हो पूरे एक्सप्लोसिव से ये जो बिल्डिंग भर गई थी। एंड आई एम श्योर कि अभी तक आप सभी ने उसका वीडियो देख लिया होगा। अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में बात करें तो 36,000 क्यूबिक मीटर्स ऑफ जो मलबा है वो अब यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो टॉलर वाला टावर है, ये जो ऊंचा वाला टावर है, ये वाला जो आप देख रहे हो, जो ऊंचाई इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है, इसका अगर आप हाइट देखोगे इट इज़ 102 मीटर, और इसमें 32 मंजिल आपको देखने को मिलेगा। और जो छोटा वाला था इसको सियान कहा जाता है, और ये 95 मीटर्स का, इसके अंदर 29 स्टोरीज थी। वैसे तो जो ओरिजिनल प्लानिंग था इसको बनाने का वो लगभग 40 स्टोरीज तक था। ठीक है, ये गलत, बहुत ज़्यादा गलत काम किया गया बिल्डर्स के द्वारा। और ऑब्वियसली बात है, ऐसा ही होना चाहिए, जो रूल ऑफ लॉ है वो लागू होना चाहिए। हाँ, कई लोग सजेशन कई लोग दे रहे थे, मैं देख रहा था कि इसमें हॉस्पिटल बना देना चाहिए, ऐसा कर देना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली होता है कि अगर आपको रूल ऑफ लॉ लाना है, सही से इंस्टीट्यूशंस को फंक्शन करना है, तो यहाँ पर और जो जस्टिस है आसपास के लोगों के लिए, ये जो लोगों ने जो होम बायर्स हैं जिन्होंने खरीदा था, उनको अगर जस्टिस देना था तो ये गिराना जरूरी था, और ऐसा ही हुआ। इसके जस्ट रेफरेंस में मैं आपको बता दूं कि कुतुब मीनार की जो हाइट है वो है 73 मीटर, इंडिया गेट की हाइट है 42 मीटर। तो इससे आप कंपेयर कर सकते हो कि कितना बड़ा ये जो दोनों टावर थे। अगर दोनों टावर के अंदर अगर आप देखो, अभी जो बनकर तैयार हुआ था उसमें लगभग 915 फ्लैट्स थे अभी तक। और हुआ क्या था कि तोड़ने से पहले यहाँ पर आप देखोगे कहीं भी आपको विंडोज़ वगैरह नहीं दिख रहा होगा, ग्लास, विंडोज़, इन सबको पहले ही निकाल लिया गया था। और बचा क्या अल्टीमेटली, ये सिर्फ जो कंक्रीट की जो दीवारें हैं, बड़े बड़े स्लैब्स हैं, वही यहाँ पर बचे थे। जो सरिया वगैरह उसके अंदर लगकर बना होगा, स्टील बचा होगा, वही सब था। अगर हम बात करें डिमोलिशन का, मतलब कि जो पूरा तोड़ा गया है, गिराया गया, इसका टोटल कॉस्ट कितना है, देखो हर स्क्वायर फीट के लिए 267 रुपीज़ का कॉस्ट आया है। और जो पूरा बिल्डअप एरिया है इट इज़ अराउंड 7.5 लाख स्क्वायर, मतलब 7.5 लाख में आपको मल्टीप्लाई करना है 267 से, और ये लगभग आएगा 20 करोड़ के आसपास। मतलब कि जो डिमोलिशन का कॉस्ट, सब कुछ अगर आप लगा दोगे तो ये कॉस्ट आता है 20 करोड़ रुपए। 20 करोड़ रुपए तो इसको गिराने के लगे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि 20 करोड़ रुपए आखिरकार कौन देगा ये? देखो ऑब्वियस सी बात है, जिन्होंने गलत काम किया है दैट इज ये जो बिल्डर है, सुपरटेक बिल्डर है, इनको पेमेंट करना था। लेकिन क्या पूरा 20 करोड़ इनका लगा यहाँ पर? नहीं। एक्चुअली क्या है कि जो मलबा है ये आपका,
ये लगभग इसमें से काफ़ी सारा मलबा जो है वो 15 करोड़ में इन्होंने पहले ही बेच दिया। तो 15 करोड़ में वो बेच दिया और बाकी अपनी तरफ से 5 करोड़ लगाकर टोटल जो कॉस्ट इसको गिराने का आया वो लगभग 20 करोड़ का था। अब क्वेश्चन ये भी है कि सुपरटेक को ये बिल्डिंग बनाने में कितनी कॉस्ट आई, टोटल कॉस्ट कितना लगा, लॉस कितना हुआ बेसिकली सुपरटेक को ये 2 टावर की वजह से। तो मैं आपको बता दूं यहां पर कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट है टोटल मिलाकर वो बताया जा रहा है 70 करोड़ के आसपास। 70 करोड़ ये सिर्फ टावर को बनाने में लगा, इनका जो भी जमीन और सब कुछ अगर हम देख लें तो 70 करोड़ के आसपास लगा था। इसके अलावा इसके अंदर बताया जाता है कि 3 BHK का जो अपार्टमेंट है उसकी वैल्यू 1.13 करोड़ थी, मतलब कि इसके अंदर टोटल 915 फ्लैट्स थे। तो लगभग कंपनी कहती है कि अगर हम इसको बेचते तो हमारे पास 1200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आ सकता था। ऑब्वियस सी बात नहीं आया, इसमें से 633 फ्लैट्स ऑलरेडी बिक गए थे और 180 करोड़ रुपए यहां पर कलेक्ट कर लिया था कंपनी ने। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि आपको ये रुपए तो लौटाने हैं लेकिन हर साल का 12% के साथ लौटाना है। तो यहां पर कंपनी ये कह रही है कि अगर हम टोटल लॉस देखें इस दोनों टावर की वजह से तो हमें वो पड़ा है करीब 500 करोड़ रुपए, क्योंकि इसके अंदर आपको समझना है लैंड एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो गया, अथॉरिटीज को कई सारे चार्जेस पे करने होते हैं, बैंक इंटरेस्ट जो लोन लेते हैं ये लोग बैंक से उनके लिए इंटरेस्ट पेमेंट करना है। तो टोटल 500 करोड़ का लॉस जो है वो सुपरटेक को हुआ। अब हम आते हैं फाइनली कि ये जो डेब्रीज है, ये जो मलबा है उसका क्या किया जाएगा, व्हाट विल बी डन विद दीज डेब्रीज। तो क्या है कि जो 2 टावर हैं इसके नीचे अगर आपको पता हो तो इसमें बड़े बड़े बेसमेंट भी थे। तो अब आप खुद सोच के देखो, जब ये दोनों टावर टूट गए और सारा मलबा क्या वहां से हटा दिया जाएगा? नहीं, यहां पर एक बहुत बड़ा जो मलबा है वो 2 बेसमेंट को फिल करने में रखा जाएगा। क्योंकि खुद सोच के देखिए, पूरा टावर तोड़ दो और वहां पे दो बड़े बड़े गड्ढे हो जाएं, तो क्या ये सही लगेगा? नहीं लगेगा, आसपास के रेसिडेंट्स के लिए सही नहीं हुआ। तो आपको उसको ढकने की जरूरत है। वो कैसे ढका जाएगा? तो ये जो मलबा है बेसिकली इसमें से बताया जा रहा है कि 50,000 टन, मतलब 80,000 टन के मलबे में से लगभग 50,000 टन तो जो है वो बेसमेंट को ढकने में चला जाएगा। और जो बाकी का पोर्शन है उसमें से कुछ बताया ये भी जा रहा है कि आसपास जो है कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह करना है, वो उसके अंदर भी ये काम आ जाएगा। अब क्वेश्चन है कि बाकी का 30,000 जो टन है उसका क्या किया जाएगा? तो 30,000 टन यहां पर जो नोएडा की अथॉरिटी CEO हैं उनके द्वारा बताया गया कि कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट पर भेजा जाएगा ताकि साइंटिफिक मैनर में इसको यहां पर ट्रीट किया जा सके। और अल्टीमेटली कोशिश यहां पर यही है कि इसको रीयूज किया जा सके। अब क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि किस चीज में यूज किया जाएगा? तो हम बात करते हैं पास्ट एक्सपीरियंस की। एक्चुअली क्या हुआ था 2020 में जनवरी के महीने में कोच्चि के अंदर 4 अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स को तोड़ा गया था। काफी बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स थे, ये अपार्टमेंट थे। 4 कॉम्प्लेक्सेस को यहां पर तोड़ दिया गया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था और इसके अंदर कोस्टल रेगुलेशन जोन के नॉर्म्स का वायलेशन हुआ था। और इसी की वजह से अगर हम चारों को मिला दें जो कोच्चि में हुआ था 2020 में, वहां पर भी लगभग यही 76,000 टन का जो मलबा है वो कलेक्ट हो गया था। और इसकी जिम्मेदारी मिली थी वहां की कंपनी है प्रॉम्प्ट एंटरप्राइजेस को, और इन्होंने लगभग 4 महीने के अंदर वहां से जो पूरा मलबा है उसको हटा दिया। और बताया यह जाता है कि जो मलबा था उसे बेसिकली हम हॉलो ब्रिक्स बना सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, पेवमेंट टाइल्स इससे बनाए गए, और इसके अलावा लैंड फिलिंग का काम हुआ, इससे रिलेटेड बाकी जो चीजें होती हैं वो किया गया। तो इस तरह से आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। वैसे मैं आपको बताऊं तो ये जो बिल्डिंगें गिरती हैं, कई बार ओल्ड कंस्ट्रक्शन रहता है, वो मलबे, वो अगर आप देखोगे तो वेस्टर्न कंट्रीज में तो इसका बहुत पहले से ये लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं, यूज़ करते आ रहे हैं। ये तो भारत के अंदर अभी हमें थोड़ा सा नया नया लग रहा है इस तरह से चीज़ें, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में इस तरह से चीज़ें होती आई थी और आप इसको डेफिनेटली रीयूज़ कर सकते हो। तो ये जो पूरा मलबा है अल्टीमेटली क्या है, ये रीयूज़ में काम आएगा और उसको वहाँ से हटाना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, जल्दी हटाना। और बताया ये जा रहा है कि 90 दिन का समय दिया गया, 90 डेज के अंदर वहाँ से पूरा मलबा जो है वो हटा दिया जाएगा। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर ट्विन टावर के गिरने के बाद का क्या सारे सिनेरियोज होंगे वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया था कुछ समय पहले स्वामी फंड, ठीक है, ये भी लगभग आपका रियल इस्टेट से रिलेटेड है। तो स्वामी फंड बेसिकली मेन पर्पस क्या था इसका, ये आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की तैयारी के लिए आप हमारे वेबसाइट और ऐप पर जा सकते हैं, यूज द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।